समझ देखूं पिया प्रवीणा मन बिन हमको दिए दुख दीना। राम प्रिया, तुम जरा विचार करके देखो, सोच कर देखो, मेरी स्थिति का जरा आकलन करो। जीवन राम दरस आधीना। मेरा जो जीवन है वह राम के दर्शन के अधीन है। इतना सुनते ही सुन मृदु वचन कुमति अति जर मनहु अनल आहुति धिक पड़ही। यह सुनते ही कह कई जल घुल गई। ऐसा लगा जैसे अग्नि में किसी ने घी डाल दिया। क्रोध से उसका प्रचंड रूप हो गया। उसने कहा कि ये बात बनाना छोड़ दीजिए। कहई कहूँ तुम कोटि उपाया यहाँ न लागही राहुल माया। आप कुछ भी कर लो, हमारे पास आपका जो माया फैला रखा है वह काम नहीं करने वाला है। सीधी सी बात है, देहु की लेहु अजसु करनाही मोहि न बहुत प्रपंच सुहाही। या तो आप वरदान दीजिए और नहीं तो मना कर दीजिए ना। कह दीजिए कि आप वरदान नहीं देंगे। हम जानते हैं कि राम साधु तुम साधु सयाने। राम साधु है, अब तुम बड़े चालाक साधु हो। राम मातु भली सब पहचाने। और राम की माता कौशल्या को, इसको मैं अच्छी तरह पहचान चुकी हूँ। जस कौशिला मोर मन ताका। जिस प्रकार कौशल्या ने मेरे साथ भलाई की है ना, तस फलु पुनहि देनु कर साका। मैं उसी प्रकार का फल उसको देने वाली हूँ। कान खोल के सुन लो। होत प्रात मुनिवेश धरी जौन राम बन जाही। मोर मरन राउर अपस नृप समझिय मन माही। अगर भोर होते ही राम साधु के वेश में वन की ओर प्रस्थान नहीं करते हैं, नहीं जाते हैं, तो मेरी मृत्यु निश्चित है और आपको संसार में अपयश का सामना करना पड़ेगा। ये अपने मन में समझ लीजिए। मैं किसी प्रकार का कोई समझौता करने वाली नहीं हूँ। या तो आप अपने दिए हुए वरदान दीजिए और नहीं तो इनकार कर दीजिए। मैं कहाँ जबरदस्ती कर रही हूँ। अस कही कुचल भई ठरी उठी ठारी। मानहु रोष तरंग निबारी। पाप प्रहार प्रकट भई सोई। भरी क्रोध जल जाई न जोई। यह करके क्रोध के आवेग में कैकेयी उठ खड़ी हुई। दो बर कुल कठिन हठ धारा। भवर कुंवरी वचन प्रचारा। ये जो दोनों प्रण हैं ये नदी के दो पाट हैं। और कुंवरी का जो प्रपंच है वह नदी का भंवर है। ढाहत रूप रूप कर मूला। जिसने राजा रूपी पेड़ को जड़ समेत उखाड़ने पर तुला हुआ। चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। ऐसा लगता है कि पेड़ को उखाड़ के समुद्र में फेंक देने की स्थिति आ गई है। मागु माथ अवहि देव तोही। राम विरह जनि मारि सिमोही। उसने फिर हाथ जोड़ के कहा कि तुम मेरा
माथा मांग लो, मेरा सर मांग लो, मैं अभी काट के तुम्हें अर्पित कर दूंगा, लेकिन राम का विरह मुझे मत दो, राम को मुझसे अलग मत करो। राखू राम कहे जही जही भांति, नाही कचरही जन्म भरी छाती। तुम भी सोच लो, तुम जो कर रही हो या अज्ञानता में कर रही हो, पता ना कौन सा कुचक्र चला दिया है, किसने तुमको उल्टा सीधा समझा दिया है कि तुम इस तरह अपने आप को नकारात्मकता में डाल दी है। बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। जब ये ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता, प्रतिहिंसा का भाव जब तुम्हारे माथे का ये भूत उतर जाएगा, तब तुम्हें जीवन भर पछताना पड़ेगा। याद रखो, व्याकुल राहु शिथिल सब गाता। राजा व्याकुल हो जाते हैं, पूरा शरीर उनका शिथिल हो जाता है, जैसे करनि कल्पतरु मनहु विधाय निपाता। ऐसा लगता है कि कल्पतरु को किसी ने उखाड़ फेंका है। कंठु सुख मुख आवरण बानी, जनु पाठी पानी। कंठ सूख रहा है, गला सूख रहा है, शब्द नहीं निकल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया हो और मछली जीवन मृत्यु के बीच तड़प रही है। उनकह कटु कठोर के कई, उनकह कटु कठोर कै केई, मनहु धाय मह माहुर देही। उनकी इस स्थिति पर भी केकई के हृदय में किसी प्रकार का उनके प्रति दया का भाव, मोह का भाव नहीं आया। उसने फिर कठोर शब्द बोले, मानो उनके जले पर विष दे रहा हो। जो अंत हुयस कर तबु रहेगी, मांग मांग तुम के बल कही। अगर इस तरह का नौटंकी करना था, क्या कहती है कि अगर ऐसा नौटंकी करना था तो मांग लो मांग लो मांग लो मांग लो, ये बोलने की क्या आवश्यकता थी। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाऊ गाला। दोनों में कोई एक ही काम हो सकता है, या तो ठठा के हंसिए, खूब हंसिए, नहीं तो मुंह फुला के रहिए। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। आप हंस भी नहीं सकते, हंसना और मुंह फुलाना दोनों एक साथ कतई संभव नहीं है। दानी कहाई और कृपनाई, हो की खेल कुशल रोताई। या तो आप दानी बनिए, नहीं तो कृपण बन जाइए। दोनों एक साथ बने नहीं रह सकते। सीधी सी बात है, या तो मेरे हुए जो दो वचन हैं उसको पूरा कर दीजिए वीर की भांति दानी बनकर, नहीं तो कृपणता के साथ आप इनकार कर दीजिए, कह दीजिए कि कोई वरदान आप नहीं देंगे। छारहु बचन की धारहु, धीरज धरहु, जनी अबला जिनी करुणा करहु। आप तो ऐसे करते हैं कि कोई अबला, कोई साधारण स्त्री विलाप कर देगी। ये विलाप करना छोड़िए। धाम धम धरनी, सत्य संग कह तीन सब बरनी। जो सत्य प्रेमी होते हैं वो सत्य काम के लिए शरीर, पत्नी, पुत्र, अपने राजपाट, धन और इस पृथ्वी सबको त्याग कर सकते हैं। आप कैसे सत्यनिष्ठ हैं कि कुछ भी त्याग करना नहीं चाहते हैं। मर्म बचन सुनी राहु कहु कछु दोष न तोर, लागे तो ही पिशाच जिनी कालू कहावत। राजा ने कहा इसमें कोई दोष तुम्हारा नहीं। लगता है कि काल ही पिशाच बनके मेरे लिए, मेरा पिशाच बनके काल तुमसे कहलवा रहा है। तुम्हारा कोई दोष नहीं। चलत न भरत
भूपत ही होए, विधिवश कुमति बसी जिय तोरे। भरत भी राजपाट नहीं चाहता है, लेकिन विधि की प्रेरणा से पता न क्यों तुम्हारे मन में यह भाव आ गया। सो सब मोर पाप परिणाम, ये सब मेरे पाप का ही परिणाम है। भय कुठाहर जेहि विधि बामु, जिसके कारण विधाता भी हम पर बाम हो गए। शुभ सदसी फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। फिर वह समय आएगा, राम के प्रभुताई को तुम समझोगी, सारा संसार में उनका सुवश होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी जो तुम कर रही हो, यह सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करने का उद्योग। किस कुमति ने तुम्हारे मन को, मति को फेर दिया है, जिसके कारण इस तरह की नकारात्मक प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर भर गई है। प्रतिहिंसा की ज्वाला में तुम धड़क रही हो, ईर्ष्या में मर रही हो, क्रोध से तुम्हारा शरीर फटा जा रहा है, आंखें लाल हो रही हैं। इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, मुझे तो भुगतना ही है, मैं तो भुगतूंगा ही। करी हरि भाई सकल सेवकाई, वही भाई फिर उनकी सेवा करेंगे, राम की सेवा करेंगे। हो भूपुर राम बड़ाई, तीनों लोग में फिर वही राम की बड़ाई होगी चारों तरफ। को मोर पछताऊ, कही न जाई काऊ। मेरा पछतावा और तुम पर जो कलंक लगा है, जब मृत्यु के बाद भी मिटने वाला नहीं है। अब तभी के लाग करू सोई, लोचन ओट बैठू मुँह डोरी। अब तुम्हारे मन में जो आए वो करो, लेकिन मेरी आंखों से दूर हो जाओ, मुझसे किसी प्रकार की कोई बात मत करो। जब लगी जियो कहूँ कर जोरी, तब लगी जनी कछु कहती बहोरी। मैं तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जब तक मैं जीवन में जीवित हूँ, तब तक अब कुछ मत कहना। जब तक मैं जीवित हूँ कुछ कहना मत। फिर पछतई हंसी अंत अभागी, ताकि रे अभागी, अंत में तुम पछताओगी। मारसी गाई नहारू लागी, मेरी मृत्यु का कारण भी तुम ही बोलोगी। परिराज कही कोटि विधि, काहे करसी निदानी। कपट सयानी न कहती कछु, जागति मनहु मसान। सब प्रकार से कैकेयी को समझाने का प्रयास राजा ने किया, लेकिन ऐसा लगता था कि कैकेयी रानी मशान में, शमशान में बैठ करके और कोई ऐसा मंत्र का जाप कर रही हो जिससे कि विध्वंस आने वाला है। राम राम रट विकल भुआई, जनु बिनु पंख विहंग बिहारी। राजा राम राम हे राम कह रहे हैं और तड़प रहे हैं, ऐसे जैसे किसी पक्षी के पंख कट गए हों और धरती पर पड़ा हुआ वह तड़प रहा है। हृदय बना दे जल हो, राम ही जाई कहे जन को। प्रार्थना कर रहे हैं भगवान ईश्वर से कि हे भगवान, भोर न हो, सवेरा न हो, सूरज न निकले और कोई यहाँ समाचार राम को कोई न सुनाए। चिंता है कि जिस बात से मैं इतना विदग्ध हो रहा हूँ,
इतना त्रस्त हो रहा हूँ, इतना दुखी हो रहा हूँ, हृदय में हाहाकार मची है, राम सुनिएगा तो किसी के हृदय पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए उदरु करहु जनि रवि रघु कुल गुरु। हे सूर्य भगवान, आप हम आप ही के कुल के हैं, आप उदय मत कीजिए, आप अपने कुल की यह दुर्दशा नहीं देख सकेंगे। अवध बिलो की सूल होई उरी। जब आप अवध को देखेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे। पिछले दिन आपने अवध में बधाइयाँ बजते हुए देखा, हर्षोल्लास मनाते हुए देखा, राम के राज तिलक की तैयारी होते हुए देखा। और आज जब पूर्ववासियों के को आप विदग्ध पाएंगे, दुखी पाएंगे, तो आप देख नहीं पाएंगे। आप उदय मत कीजिए, हे सूर्य भगवान, आप उदय मत कीजिए। मंगल सकल सुहागिन कैसे, सहगामी विभूषण जैसे। इतने में मंगल गान होने लगता है, सवेरा हो जाता है, चारण और भाट यश कीर्ति गाने लगते हैं। जब यह शब्द राजा के कान में पड़ता है तो बाण की तरह उनके कान में लगता है। इसी प्रकार जिस प्रकार कोई सती अपने आप को भस्म करने के पहले सारे आभूषणों का परित्याग कर देती है और वो आभूषण उसे क्षत्रिय जैसे दिखते हैं, उसी प्रकार राजा को ये जो चारण और भाट के यशगान हैं वो कानों में आकर के मानो तीर बरसा रहे हैं। द्वार वीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, जागे अजहु न अवधपति कारण कवन विशेष। अब जितने सेवक हैं, मंत्री हैं, ये सभी देखते हैं कि अभी तक राजा जगे नहीं। सबों को चिंता हो जाती है कि ऐसा तो कभी नहीं होता था कि सूर्योदय के पश्चात भी राजा अब तक जगे नहीं, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ था। आखिर ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी समस्या है? कहीं राजा बीमार तो नहीं पड़ गए? विभिन्न प्रकार की आशंकाएं उनके मन में आ रही हैं, सभी चिंतित हो रहे हैं। पाछिल पगल भूप नित जागा, आजु हम बर अचरज लागा। नियमित रूप से पहले अब तक तो भूख जग जाते थे, लेकिन आज इतना विलंब क्यों हो रहा है? सब आश्चर्यचकित हो रहे हैं। जाहु सुमंत्र जगा बहु जाई। और सभी सुमंत्री से कहते हैं कि हे सुमंत्री, आप ही तो राम इस परिवार के राजा दशरथ जी के सबसे समीप रहने वाले हैं, उनके अति प्रिय मंत्री हैं। यह कार्य आप ही कर सकते हैं। आप जाइए और महाराज को जगाइए। कीजिए काजू रजायसु पाई, यह कार्य आप अतिशीघ्र कर दीजिए। और तब सुमंत राजा के पास जाते हैं। देखी भयावन जात बेराही, लेकिन वहाँ की जो स्थिति भयावहता देखी, यत्र तत्र सब कुछ बिखरे पड़े हैं। कुवेश में रानी मुंह फुलाए और क्रोध से आग बबूली होकर के आंख से अंगारी बरसाती हुई एक तरफ फुफकारती हुई नागिन की तरफ देख रही है राजा को, और राजा निढाल होकर धरती पर पड़े हैं, मानो किसी ने किसी पक्षी के दोनों पंख काट दिए हैं और पंछी धरती पर पड़ी तड़प रहा है। ऐसी स्थिति देखी। खाई खाई जन जाई नहेरा, मानव विपति विषाद बसेरा। ऐसा लगेगा
सुमंत जी को ऐसा लगा जैसे विपत्ति ने वहीं आकर के अपना डेरा डाल दिया हो। पूछे कौन उतर उतर देऊ, गए जही भवन भूप कैकेयी। राजा के संबंध में सबसे पूछा, किसी ने उत्तर नहीं दिया। और तब उस कोप भवन में गए जहाँ राजा कैकेयी के पास थे। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गय सुखाई। वहाँ जब गए और जब वहाँ राजा की स्थिति देखी, उनकी दयनीय स्थिति देखी, तो देखते ही सुमंत सुख के कांटा हो गए। सारा उत्साह, सारा उमंग, सारी प्रसन्नता उनकी जाती रही। आसन्न भय से थर-थर कांपने लगे। सोच विकर विवरण वही परेऊ, मानव कमल मनु परिहरहूँ। ऐसे चारों तरफ सब इस सोच में विकल हैं, उसी के विवश में हैं। ऐसा लगता है जैसे कमल को किसी ने कुचल दिया हो, कमल को डंडी से के साथ फूल को किसी ने निर्दयता पूर्वक तोड़ दिया हो, ऐसी स्थिति है। सचिव सभी सकल नहीं पूछी, सन्नाटा है, भयानक स्थिति है, भयावहता है। ऐसी स्थिति को देख करके मंत्री सुमंत का इतना साहस नहीं हुआ कि वह कुछ पूछ सके, कुछ नहीं पूछा। बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। और तब अशुभ वचन किसने कहा? कैकेयी। कहा कि परिनराज ही निसी, हे तू जानी जगदीश, राम राम रति भोर किया, कहई न मरनी महीश। कहा कि रात भर राम राम कह रहे हैं और जो भेद है उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस सिर्फ राम हे राम कह रहे हैं। कैकेयी ने कहा, राम ही वेद बोलाई, समाचार तब पूछूं आई। चले सुमंत राम सुख जानी, लखी कुचाल किन्न कछु पुरानी। उसने कहा कि राजा बार बार हे राम कर रहे हैं, इनके मन में जो भेद है वह भेद बोल नहीं रहे हैं। अतः आप जाइए, राम को भेजिए, संभव है राम ही इनको संभाल सके। समुद्र जी समझ गए कि यह रानी का ही कोई कुछ है, उसने कुछ ऐसा किया है। और सुमंत राम जी के भवन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। और इधर राम, मोरे राम मोरे राम मोरे राम मोरे राम, तुम बिन जीवन नाही, तुझ बिन जीवन नाही। मेरे राम